भगवान शिव के झंडे की स्थापना की। हरे कृष्णा गाइस। हरे कृष्णा गाइस। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। मेरी फ्रेंड के घर शिव जी के झंडे की, भगवान शिव के झंडे की स्थापना की गई है। और वहाँ पे क्या कहते हैं, आज सत्संग है, कुमारी इसका सत्संग भी है। तो जिसको सुनने के लिए हमारे मन में था कि हम काफ़ी टाइम से सुन भी नहीं पा रहे थे, तो चलते हैं आज हम लेके चलते हैं आपको वहाँ पे और आप भी सुनिए, उसका आनंद लीजिए। मम्मी जा रही हैं। हाय। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के ये 5 विकार हैं, जिनके कारण मनुष्य ने वैकुंठ धाम को कलयुग में बदल दिया, सतयुग को कलयुग में बदल दिया। तो इन विकारों को छोड़ देना चाहिए। ये विकार दुश्मन है। अब कैसे छोड़े क्रोध? चाहते हैं मगर छूटता है। कौन चाहता है छूट जाए? छोड़ना कौन चाहते हैं? कुछ नहीं होता। आप वेल एक्सपीरियंस्ड हैं इस बात के कि आपने गृहस्थी को संभालते हुए इतने वर्ष बिता दिए और उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला है? जब जब आप चिल्लाए हैं, जब जब आपने क्रोध किया है, जब जब आपने हार्ड वर्ड्स बोले हैं, तब सामने वाले का रिएक्शन क्या रहा? आपकी बात मान गए या और एग्रेसिव हो गए? अपने अनुभव से बताइए। और एग्रेसिव हो गए। तो मेरे क्रोध जब मैं सोच रही थी आज तो मैं बता दूं, बस इन्हें बता दूं, मैं सिखा दूं, तो क्या हुआ उल्टा? आपको चुप रहना पड़ेगा। आप अपने आप को एडजस्ट करना सीख गए होंगे। वो जैसे है वैसे है ना। उनके पास ऑप्शन में वो अलग कमरे में भी चले जाएंगे, वो कई घंटे के लिए बाहर में चले जाएंगे और आप सोच कर भी वापस आओगे, फिर मनाओगे। तो क्रोध से किसका नुकसान हुआ? अपना। अब पता चल रहा है मुझे क्रोध से मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन छूटे कैसे? आए नहीं। जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में एक बात लिखी है कि सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, और जब आपका सम्मान हो रहा हो उस समय और जब आपका अपमान हो रहा हो उस समय, अगर आपके मन की स्थिति सम रहती है, समान रहती है, तब कहिए अगर योग इजी से हो जाए। और राजयोग वो योग जो हमें अपने मन का राजा बना दे। हम मन के गुलाम नहीं। अभी हम मन के गुलाम है। मन जैसे कहता है हम अपने जीवन को वैसे चलाते हैं, लेकिन मैं आत्मा अपने मन का राजा बन जाऊं, अपने जीवन की राजा बन जाऊं। राजा का मतलब नहीं है ऑर्डर चलाना, राजा होना, बेहतर कम्युनिकेशन होना, और राजा का मीनिंग है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। यानी कि हमारी प्रजा क्या है? परिवार तो है, परिवार तो अपना है। भावना नहीं होगी तो हम भी तब भी हम बहुत रिजल्ट बन जाएंगे। और अगर ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं, तो हमारे कर्म गलत हो जाएंगे। हम भावनाओं में बेहतर कर्म करते। मैं युद्ध में आपके रथ का सारथी बनूंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई। क्या? आपके लिए ना युद्ध लड़ूंगा, ना कोई शस्त्र उठाऊंगा, बस सारथी हूँ। लेकिन आपके लिए ना युद्ध लड़ूंगा, ना शस्त्र उठाऊंगा। मंजूर है तो ले लो। परमात्मा को जानते हैं, जिस भी रूप में हम मानते हैं। एक छोटा बच्चा गया था तो उसने मधुबन में, जिसको माउंट आबूराज, अभी उसका नामकरण किया गया है, पुरातन नाम है आबूराज। तो हम वहां से परमात्मा मिलन करके आए। उस बच्चे ने कहा कि इतनी सुंदर दुनिया सबको क्यों नहीं दिखाते? हमने कहा हम तो दिखाना चाहते हैं पर आते ही नहीं है। और उस अपना भोजन और भजन
अगर ये दोनों हम ठीक नहीं करेंगे, कुछ भी हमारा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन हमारे मन पर 60% असर करता है। मानेंगे 60%। आज के समय पर हम देख रहे हैं, करीब 50 साल पहले जब नए नए शराब आना शुरू हुआ था या सिगरेट पीते थे, तो कई डॉक्टर्स सिगरेट पीते थे, ऑपरेशन करते थे, और ड्रिंक करते थे, ऑपरेशन करते थे, कोई थे। और आज सब यूजुअल हो गया है ना। आप कोई भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बिजनेस हो, सब जगह ये बहुत आम चीज हो गया। इसलिए अब हम देख रहे हैं भारत के जो चरित्र है उसका पतन होता जा रहा है, और हम सभी जानते हैं, आप सभी भी इसके अनुभवी हैं, कोई न कोई इससे पीड़ित भी है। अगर हम ये अपने भोजन को ठीक कर सकते हैं तो हमारा भजन ठीक हो जाएगा, और हम भजन बहुत अच्छा करते हैं और हमारा भोजन ठीक नहीं है तो हमारा 60% अब बीमार है। WHO का कहना है कि अगर कोई शरीर से दुबले पतले हैं लेकिन वो खुश रहते हैं, वो 70% हेल्दी है। लेकिन शरीर से स्वस्थ है, हेल्दी है, लेकिन बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, जिसको आप एंजाइटी कह सकते हैं, जिसको आप डिप्रेस भी कह सकते हैं, उसको WHO कहता है 30% हेल्दी है। तो जहाँ तक पढ़ेंगे, अगर पढ़ते हैं या पढ़े हैं या पढ़ेंगे, उसमें युद्ध के बारे में कोई आलोचना ही नहीं है। उसमें लिखा है, भगवान वाच अर्जुन प्रति काम महाशत्रु है, क्रोध महाभूत है, लोभ महारिपु है। हे अर्जुन, अगर इन विकारों पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। खुशखबरी, घर में आया है पार्सल। कोई छोटा मोटा पार्सल नहीं आया है, घर में आया है 1.5 लाख का पार्सल। ये है 1.5 लाख का पार्सल। तो ये 1.5 लाख का पार्सल आया है, जिसकी अभी मैं आप सबके सामने ओपनिंग करने जा रही हूँ। आपको मेरी बातें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच में एक 1.5 लाख का पार्सल आया है, जिसपे नाम लिखा हुआ है, एक डायमंड रिंग है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बट मैं खुद इस पे सरप्राइज हूँ कि इसमें आया क्या है। बहुत ही एक वीआईपी तरीके से आया है, बहुत ही वीआईपी तरीके से आया गया है ये पार्सल। कोई ऐसा वैसे तरीके से पार्सल नहीं आया। प्लीज मुझे बोलने दीजिए कैमरे में। ऐसे वैसे तरीके से ये पार्सल नहीं आया, बहुत ही एक शानदार तरीके से ये घर में पार्सल आया है, जिसकी अभी ओपनिंग में आया। गाइस, वैसे लोग ऐसी बातें आप लोगों से शेयर नहीं करते, लेकिन आप मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोगों के साथ कैसे इतनी शेयर करूंगी ये बातें। नहीं गाइस, नहीं, मुझे उसने ऐसा ही बोला गया है कि 1.5 लाख का। गाइस, जब मेरा मुंह नहीं बंद होता तो ये बच्चे मेरे को खिला के मेरा मुंह बंद कर देते। मैंने सोचा मैक्सिमम मुंह में भरने का टारगेट है। माफ करो। मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी थेरेपी भी जाते रहते हैं, मैंने थेरेपी का सामान घर पे मंगवा लिया। टेप ही मंगवाई है। 1.5 लाख की टेप है। मेरे पैसे सिर्फ बर्बाद कर रहा है, सिर्फ बर्बाद कर रहा है। 300 रुपए की टेप में तेरा क्या जा रहा है? मेरे 300 रुपए है ना। मेरी मम्मी टेप लगा देंगी यहाँ पे, दर्द होता रहता है। मम्मी आपके दर्द होगा बता देना, टेप लगा दूंगा आपके लिए। थोड़ा गेंड में भी दर्द हो रहा है। गेंड में लगा दे। गेंड में दर्द है? नहीं, आपके है। बहुत दर्द था गाइस, दर्द था, इसलिए इसके लिए आई है ये एक वीआईपी टेप, जो बहुत ही वीआईपी तरीके से आई गई। मैं तो हैरान हो गई कि ये कैसे आई है ये टेप। अमेज़न से आई है। हम आपको ये वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी जगह आपको इसकी इमोजी भी दिखाएंगे कि ये कहाँ के लिए आई है। 1.5 लाख का पार्सल आया, 1.5 लाख का पार्सल आया, 1.5 लाख का पार्सल आया। कालू को हलवा खिला रहे हो?
कालू का व्रत खुलवाया नहीं खुलवाया किसी ने? कार्तिक भैया खिला रहे हैं तेरे को। अरे कार्तिक तुम भी सिंदूर वाला हाथ तो दो। कालू की आवाज चली जाएगी अगर सिंदूर वाले हाथ से खिलाएगा तो। कालू ने 9 दिन का व्रत रखा था, अब कालू बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, इसका गंगा जल से स्नान कराया गया है। कालू हमारा शुद्ध है, हमारे घर चलो बाहर चलो कालू, चलो चिकन मत खा लियो अब, पाप ही हो जाएगा, पाप लगेगा। चल चल बाहर। यही सो नहीं जाना।